हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आए हैं पर्स का। बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास मैक्रम के धागे यूज करिएगा जब आपने इस पर्स को बनाना है। मैंने भी मोटा ही वाला वूल लिया है, ये 4 प्लाई का वूल है। और मेरा क्वेश्चन नंबर देखिए 3.0 mm है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। छोटा सा मिनी वॉलेट है तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने पहले 10 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए फ्रेंड्स, 10 चैन बुन ली है। अब 10 चैन बुनने के बाद क्या करेंगे, आपने इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से देखिए, पहले 3 चैनों में फ्रेंड्स आपने स्लिप स्टिच से निकालना है। एक एक के बाद देखिए दो, दो के बाद देखिए ये 3। फ्रेंड्स ये हमारी फर्स्ट रो है। 3 चैनों मैंने स्लिप स्टिच से बुना। अब आपने देखिए डबल हाफ स्टिच, यानी जब 3 होते हैं फंदे तो हमारे डबल हाफ स्टिच होते हैं। तो एक चैन में डबल हाफ स्टिच से बुनिए। दूसरी चैन के अंदर आपने सिर्फ निकालना है, यानी स्लिप स्टिच से बुनिए। फिर आपने दोबारा से डबल हाफ स्टिच से बुनना है इस तरह से। और फिर आपने एक चैन में सिंगल सिंगल कह लीजिए स्लिप। इस तरह से आपने 4 चैनों में, 2 चैनों में डबल हाफ स्टिच बुना, 2 चैनों में सिंगल से बुना। अब आपकी 2 चैन बच गई है। तो आपने क्या करना है, एक चैन के अंदर आपने 2 बार बुनना है। यानी कि एक बार डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे, दूसरे सेम चेन में हमने स्लिप स्टिच से बुनना है। फिर आपका एक और बच गया ना ये, तो यहाँ आपने डबल से बुनना है इस तरह। इसमें आपने डबल हाफ स्टिच से बुना और फिर आपने सिंगल से बुन लिया। ये हो गया ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए जिन चैनों में फ्रेंड्स आपने डबल हाफ स्टिच से 2 बार बुना है ना, उन्हीं चैनों में आपने दोबारा से डबल हाफ स्टिच से बुनना है। तो एक में आपने डबल हाफ स्टिच, फिर ये सिंगल, फिर आपने दूसरी वाली चैन में भी डबल हाफ स्टिच, अब फिर एक ये सिंगल। अब आपने क्या करना है, 4 चैनों में पहले तो आपने एक चैन में डबल हाफ स्टिच, एक बार स्लिप, दूसरे में डबल हाफ स्टिच, यानी इसके अंदर डबल हाफ स्टिच और ये सिंगल। दो दो चैनों में जैसे इधर बुना था बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमारी फर्स्ट हो गया। अब आपने 3 चैनों में स्लिप स्टिच से बुनना है। एक, दो, दो के बाद ये 3। इस तरह से फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बुनेंगे। तो देखिए सेकंड रो कैसे बुनेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जब बुनते हैं तो ये एक रो होती है। अब हम दूसरी रो बुनेंगे ना, तो देखिए यहाँ से आपने इसे कंप्लीट कर दिया, 3 बुन लिए, एक चैन बुन लीजिए और पलट लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने 3 चैनों में तो सिंगल क्रोशे से 1 2 और ये 3 चैनल मैंने सिंगल क्रोशे से बुना। अब मैंने देखिए हर चैन के अंदर इस तरह बुनना है। एक में आपने डबल हाफ स्टिच से, एक में आपने स्लिप स्टिच से, एक में आपने डबल हाफ स्टिच से, फिर एक में आपने सिंगल से डबल हाफ स्टिच, इसमें स्लिप स्टिच, इसमें डबल हाफ स्टिच और फिर आपने स्लिप स्टिच, डबल हाफ स्टिच, स्लिप स्टिच, डबल हाफ स्टिच, फिर ये
स्लिप स्टिच, डबल हाफ स्टिच, स्लिप स्टिच, और अब आपने देखे डबल हाफ स्टिच। जैसे आपने यहाँ डबल से स्टार्ट करा था ना, ये इस तरह से, और अब आपके देखिए तीन चैनें रह गई हैं फ्रेंड्स। तो तीन चैनों में आपने सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए, एक, दो और ये तीन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपकी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो बुनेंगे। अब थर्ड स्टार्ट हो गई ना, सेकंड कंप्लीट हो गई। एक चैन बुन दीजिए, पलट लीजिए। अब आपने देखिए क्या करना है, तीन चैनों में तो फ्रेंड्स आपने स्लिप स्टिच से एक, दो और ये तीन, तीन चैनों में आपने स्लिप स्टिच से बुना। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ तीन चैनों में फ्रेंड्स आपने देखिए किस तरह से बुनना है। यानी एक चैन में तो स्लिप स्टिच से बुनी, फिर आपने एक बार स्लिप से बुना, फिर आपने दूसरी चैन में स्लिप स्टिच से एक, फिर आपने यहाँ और एक, यानी कि फ्रेंड्स छह चैनों में आपने देखिए पहले डबल डबल हाफ स्टिच, फिर आपने स्लिप स्टिच, फिर डबल हाफ स्टिच, फिर स्लिप, फिर डबल, फिर स्लिप, यानी छह चैनों में तो इस तरह से एक बार डबल हाफ स्टिच से और एक बार स्लिप स्टिच से, तो छह चैनों में इस तरह से हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने चार चैनों में डबल बुनना है। यानी कि ये देखिए इसमें आपने एक एक चैन में आपने इस तरह बुना, ये दूसरी चैन है तो में भी आपने दो बार बुना, ये तीसरी चैन है इसमें भी आपने दो बार बुना, एक बार स्लिप स्टिच से बुने और एक बार हाफ स्टिच से बुनी। तो चार चैनों में आपने इस तरह से बुनना है। अब ये हमारी चौथी चैन है, चौथी में भी हमने दो बार बुनना है इस तरह से। तो चार चैनों में मैंने दो दो बार बुना, एक बार डबल हाफ स्टिच से, एक बार सिंगल से। अब आपने क्या करना है, छह चैनों में आपने एक, देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक चैन में डबल स्लिप दो हो गए, फिर ये डबल हाफ स्टिच और ये स्लिप, तो चार हो गए। अब ये आपके पांच, इसमें डबल, फिर ये स्लिप स्टिच। जैसे फ्रेंड्स यहाँ तीन बार था ना, इसी तरह से तीन बार आ गया है आपका। अब आपने तीन चैनों में स्लिप स्टिच से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से आपने तीन में तो इस तरह से बुना और चार चैनों में मैंने दो दो बार बुन दिया, और यहाँ भी मैंने इस तरह से छह में इस तरह से डिजाइन है। देखिए इसके आगे ये और इस तरह से ये बन गया है। और हमने तीन चैनों में देखिए, यहाँ से मैंने आपको तब बताया था ना, तो मैंने तीन चैनों में इस तरह से सिंगल क्रोशे से इस तरह से बुन लिया, एक, दो और ये तीन। अब आपने एक चैन बुननी है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम फोर रो बुनेंगे। ये फ्रेंड्स अब थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी, अब फोर रो बुनेंगे। तो आपने यहाँ से पहले एक चैन बुननी है, इसे पलटना है। अब आपने देखिए यहाँ एक, दो और ये तीन, ये तीन हो गए ना फ्रेंड्स। तो देखिए अब आपने हर चेन के अंदर एक बार डबल हाफ स्टिच से बुनी, एक बार सिंगल से बुनी, फिर डबल हाफ स्टिच से, फिर सिंगल से। इस तरह से आपने ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से, इसमें तो पहले डबल से, फिर इस वाले चेन में सिंगल से, ये स्लिप से, फिर डबल से, फिर स्लिप स्टिच से। ये हमारी फोर रो है। इस तरह से इस रो को पूरे को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स फाइव रो बुनेंगे। तो यहाँ से फाइव रो बुनेंगे, एक चैन बुन देंगे, पलट लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स हर चेन के अंदर देखिए पहले एक, दो और ये तीन, तीन चैनों में तो फ्रेंड्स आपने सिंगल क्रोशे से स्लिप स्टिच, फ्रेंड्स तीन चैनों में स्लिप स्टिच से बुना। अब देखिए चौथी चैन में इसमें डबल हाफ स्टिच
और नेक्स्ट में सिंगल। तो 4 बार तो आपने इसी तरह बुनना है, यानी 4 चेनों में एक बार डबल हाफ स्टिच, फिर एक बार स्लिप स्टिच, तो 2 चैनों में बुन लिया। अब ये तीसरी चैन है, इसमें डबल हाफ स्टिच और इसमें सिंगल, 3 हो गए। अब ये चौथी चैन में आपने पहले डबल हाफ स्टिच और फिर ये सिंगल स्टिच, तो 4 चेनों में आपने इस तरह बुना। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ 4 चेनों में दो दो बार बुने, एक बार डबल हाफ स्टिच, फिर सेम चेन में सिंगल से, फिर डबल हाफ स्टिच, फिर सेम चेन में स्लिप स्टिच से, फिर डबल हाफ स्टिच, फिर स्लिप स्टिच से, फिर आपने डबल हाफ स्टिच, फिर आपने स्लिप स्टिच। तो देखिए हमने कितने में डबल से बुना है, 1 2 3 4। अब आपने 8 चैनों में एक बार डबल हाफ स्टिच से बुनेगा, एक बार सिंगल से। तो आप देखिए इसमें डबल, ये सिंगल, तो एक चैन में बन लिया। अब ये दूसरे चैन में, दूसरे चैन भी हो गई हमारी, तीसरे चैन में फिर से डबल से, फिर एक बार स्लिप से, और ये चौथी चैन में, ये हमारी चौथी चैन हो गई है। और अब आपने यहाँ डबल हो गई आपकी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 3 चैनों में आपने स्लिप स्टिच से बुनना है। यहाँ से 1 2 और ये 3, एक चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 3 बार डबल हाफ सिंगल स्टिच से बुनिएगा, बाकी हर चेन में आपने फिर से छठी रो में इसी तरह बुनना है। यानी कि ये देखें, हाँ 1 2 और ये 3, 3 तो आपकी डबल। और अब आपने डबल से बुनना है, देखिए डबल स्लिप, डबल और स्लिप, तो ये 6 रो आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार डबल हाफ स्टिच से, एक बार स्लिप स्टिच से इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में तीनों चैनों में आपने सिंगल को रेशे से बुनना है, 1 2 और ये 3। इस तरह से फ्रेंड्स 6 रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब 7 रो बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब आपने फिर से एक चैन बुननी है, और चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए पहले 3 चैनों में स्लिप स्टिच से बुन लीजिए, 1 2 और 3, 3 चैनों में आपने स्लिप स्टिच से बुना। अब आपने देखिए एक में, अब आपने डबल से और एक सिंगल से, एक बार, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 और ये 5 हो गए। यानी कि फ्रेंड्स आपने 10 चेनों में एक बार सिंगल से बुना, एक बार आपने डबल हाफ स्टिच से बुना। अब आपने 4 चेनों में दो दो बार बुनना है फ्रेंड्स। ये देखिए ये है ना, यहाँ इसमें 2 बार बुनेंगे, यानी कि हम बढ़ा रहे हैं ना, एक, फिर ये दूसरी चैन है, ये तीसरी चैन है, और ये चौथी चैन है। दो दो बार, 4 चैनों में दो दो बार हो गया। अब आपने फिर से 10 चैनों में, 5 चैनों में डबल हाफ स्टिच से बुन लीजिए और 5 में सिंगल से, यानी 1 और ये अब 2, ये 3 4 और ये 5।
और 3 चैनों में स्लिप स्टिच से बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 7 रो कंप्लीट हो गई थी, 8 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब 9 रो बुनेंगे। बस फ्रेंड्स, आपने देखिए इस तरह से रखना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3, ये चौथी लाइन है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 1 2 3। और अब आपने इसको सिर्फ आपने 7 और 8 रो रिपीट करते जाना है। और कहीं अब बस फ्रेंड देखिए, यही हमने 4 चैनों में बढ़ाया था, आप नहीं बढ़ाएंगे। बस इसी तरह से हमने इसको बढ़ाना है, क्योंकि हम छोटा बना रहे हैं ना, इसलिए। तो अब आपने 9 रो देखिए किस तरह बुननी है। बस इस तरह से यहाँ से ये देखिए, ये स्लिप स्टिच से बुनेंगे, इसे भी स्लिप से। 3 तो स्लिप से हो गई। अब आपने सबके अंदर इसी तरह से फिर एक स्लिप स्टिच से बुन दीजिए। फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। फिर आपने स्लिप से बुनना है। फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। फिर आपने स्लिप स्टिच से बुनना है। फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। फिर आपने स्लिप स्टिच से। इस तरह से बस आपने फ्रेंड्स इसी तरह इसको रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये उल्टा है ना, तो ये 1 2 3 इस तरह से आपने यहाँ पर 8 लाइनें डालनी है और 16 बार बुनेंगे तो 8 लाइनें आ जाएंगी। तो मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए ये रो रिपीट करनी है। आप यहाँ से गिन लीजिए, तो देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 16 लाइनें हो गई हैं। और इस तरह से इसका लोहा है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ से देखिए 1 2 3 चरणों में स्लिप स्टिच से बुना। अब आपने देखिए ये 1 2 3 4 5, यानी पांचों में आपने 10 चरणों में आपने पहले तो एक तो बार डबल से, यानी डबल हाफ स्टिच से, एक बार स्लिप से। इस तरह से आपने 5 सेट पूरे करने हैं। एक सेट हो गया है, ये देखिए 2 हो गए, ये 3, और एक ये 3 हो गए। अब ये 4, ये 5, ये 5 हो गए फ्रेंड्स। यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 पे हमने बुन लिया। अब फ्रेंड्स जैसे ये बना हुआ है ना, देखिए यहाँ से हमने इंक्रीज करा था, बस अब आपने यहाँ से डिक्रीज करना है, तो इसी तरह शेप आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से एक छोड़ दीजिए, यहाँ ले लीजिए, फिर इसको छोड़ा, यहाँ ले लिया इस तरह से, और इसमें सिंगल से बुन लिया। फिर आपने इसको छोड़ा, यहाँ बुन लिया, यानी कि 2 आपने छोड़ दिए, यानी घटा दिए इस तरह से। तो यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से हमने 2 खत्म कर दिए, तो 2 ही बार आई है ना। देखिए यहाँ पे 2 हो गए ना। अब आपने इन पांचों में जैसे इधर बुना था, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 10 बार आपने 2 5 बार डबल हाफ स्टिच से बुनिएगा और 5 बार सिंगल से। इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे हम डबल हाफ स्टिच 1, फिर ये 2, एक सेट हो गया, फिर ये 1 और ये 2। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या। फ्रेंड्स देखिए, ये पूरी रो कंप्लीट हो गई थी। अब आ जाते हैं इधर। अब आपने फ्लिप से कर दिया था। अब आपने देखिए 1 2 3, 3 हो गए। और अब आपने फ्रेंड्स हर एक में इसी तरह बुनना है। बस देखिए, जैसे आपने पहले डबल हाफ स्टिच से बुना, फिर आपने स्लिप स्टिच से बुना, डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे और स्लिप से बुनेंगे। इस तरह से इस रो को पूरे को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट हो गई थी। अब आ जाते हैं यहाँ। फिर आपने देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच से बुनना है, एक यहाँ से देखिए पहले आपने चैन बुनी। अब आपने 3 चैनों में तो स्लिप स्टिच से बुनना है, 1 2
और ये 3। अब आपने यहाँ से एक, जब आप एक सिंगल भी बुन लेंगे ना तब एक होगा, यानी आपने पहले तो डबल हाफ स्टिच से 2 और एक सिंगल से, फिर आपने ये 3 और ये सिंगल से, फिर ये 4 और एक ये सिंगल से। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स आपने घटाना है, तो इसे छोड़ दीजिए, यहाँ ले लीजिए इस तरह से, और ये फिर आपने ये छोड़ के यहाँ इस तरह से, ये इस तरह से देखिए ये कम होकर जा रहा है। अब आपने फिर से 1 2 3 चारों में इसी तरह बुनना है और ये स्लिप स्टिच से बुनना है। तो जैसे हमने यहाँ का बुना है, यहाँ का बुन कर फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स यहाँ से घट गया ना, अब आपने फिर से ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आपने फिर से यहाँ से देखिए डबल हाफ सिंगल स्टिच से तो 3 बार बनेंगे, और अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से इस वाली रो को, यानी आपने देखिए एक रो में नहीं घटाना, सेकंड रो में घटाना है। अब आपने पूरी रो इसी तरह बुननी है, एक बार डबल हाफ स्टिच से और एक बार सिंगल से, यानी स्लिप स्टिच से, एक बार डबल हाफ स्टिच से, एक बार स्लिप स्टिच से। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको पूरी कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या कर। देखिए फ्रेंड्स पूरी रो कंप्लीट हो गई है, लास्ट पर आ गए थे, एक चैन बुनी। अब आपने 3 तो स्लिप स्टिच से बुनने हैं, 1 2 और ये 3। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 1 2 3, इन तीनों में तो आपने इसी तरह बुनना है, यानी कि ये देखिए एक, यानी 3 सेट आपने ऐसे बुनने हैं। एक सेट होता है कि एक बार डबल हाफ स्टिच, एक बार स्लिप। तो ये देखिए ये 2 हो गए, फिर एक और बनेंगे, ये 3 हो गए, ये हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से घटाना है, इसको छोड़ के यहाँ ले लीजिए और यहाँ से निकालिए। अब आपने इसको छोड़ दिया, यहाँ ले लीजिए, यहाँ, और अब आपने देखिए यहाँ से बचे 1 2 3, इसी तरह बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स इधर के भी मैंने जैसे यहाँ से बुना था, यहाँ से भी बुन लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। फिर से आपने एक चैन बुननी है और अब आपने देखिए 3 को आपने स्लिप इस तरह से बुनना है, सिंगल क्रोशे से, 1 2 और ये 3। अब आपने ये पूरी रो इस तरह से बुननी है फ्रेंड्स। देखिए पहले आपने एक बार इस तरह, यानी 3 फंदों को, फिर आपने स्लिप से, अब आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर एक स्लिप से। इस तरह से आपने फ्रेंड्स इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से ये बनता जा रहा है ना, देखिए जैसे ये गोल था, इधर से भी साइडें कम होती जा रही हैं और इस तरह से इसका लुक आता जा रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जब आपने पूरी पूरी रो एक ही तरह से बुन ली, अब आपने फिर से यहाँ से पहले 3 चैनल है तो स्लिप स्टिच से बुनना है। यहाँ 1 2 और ये 3। अब आपने फिर से ये देखिए 1, अब ये 2 और अब 2 के बाद देखिए 1 2 और ये 3। अब आपने घटाना है, तो एक छोड़ के यहाँ करिए इस तरह से, ये। अब फिर आपने छोड़ के यहाँ करिए, ये हो गया। अब आपने 1 2 3 में ऐसे बुन लेना है,
अब आपने 3 चैनों में स्लिप स्टिच से बुनना है। एक हो गया, 2 और ये 3, फिर एक चैन बुनेंगे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से स्लिप से बुन दिए। अब आपने यहाँ इस तरह से अब आपने बस पूरी रो को इसी तरह एक बार डबल हाफ क्रोशे से बुनिए, एक स्लिप से बुन के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। ये फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है। जैसे अब आपने देखिए यहाँ मिला हुआ है ना, बस अब हम आपको इस तरह से इसकी यहाँ सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स बस इस तरह से रखिए और चैन से चैन को मिला करके सिल दीजिए। यहाँ पर इन और देखिए यहाँ से इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे, ये आपस में एकदम से मिल जाएंगे। यहाँ से कर दीजिए और इस तरह से कर दीजिए। देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ था ना, इसी तरह से यहाँ भी बंद हो गया है और ये इस तरह से तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए चाहे तो आप इसके अंदर जिप होती है वो जिप लगा ले या एक टिच बटन लगा ले। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मेरा पर्स देखिए तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।